अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के आज के लेसन का टॉपिक है एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट एंड देयर ट्रेंड्स। ये फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान की चैप्टर नंबर 3, सिंध के चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है। इस लेक्चर में हम एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि ये किस तरह किसी एक ख़ास पीरियड या ग्रुप में चेंज होते हैं या इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं जी। एटम के साइज के हवाले से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हम देखना चाह रहे हैं कि एटम आखिर हमारे पास है और वो किस शेप में है और आखिर उसका कितना साइज है, किस तरह से हम उसको डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये चीज देखते हुए हम क्या बताते हैं जी, एटॉमिक साइज के बारे में एक बात करेंगे और दूसरी एटॉमिक रेडियस के बारे में। जैसे ही हमारे पास यहाँ पर एक फिगर नजर आ रही है और यहाँ पर सेंटर में आपको एक अच्छा खासा मतलब कि एक जो है वो रेड कलर का हमें स्पॉट सा नजर आ रहा है, लेकिन उसके अगर हम बाहर की तरफ जाएं तो कुछ तो हमें प्रोमिनेंट चीज नजर आती है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो है क्लाउड की तरह हमें लग रहा है। जिस तरह हमें क्लाउड का सही तरीके से डिटर्मिन नहीं होता कि यहाँ पर इसकी बाउंड्री है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो बिल्कुल इसी तरह से एटम का भी यही पार्ट जो है वो बाहर वाला जो पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, वो एक क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो हम कहते हैं कि एटम के बेसिकली हमारे पास दो पार्ट हैं। एक तो ये जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है जी, इसको हम कह देते हैं क्या, इसको हम कहते हैं, चले हम इसको डिफरेंट एक थोड़े इस कलर से हम दिखा देते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और जो कि सेंटर में होता है और डेंस होता है, काफी हैवी पार्ट होता है, और इसके ऊपर जी हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल होता है। जबकि ये हमें जो क्लाउड नजर आ रहा है, जिसको हम क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर कंसिडर कर रहे हैं जी, यहाँ पर क्या मूव कर रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की मूव करने की जगह होती है, जिसको हम शेल्स या ऑर्बिट भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी शेल्स या फिर ऑर्बिट्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो मेन चीजें पता चल गई। अब कोई भी एक हमने सर्कल जैसे ड्रॉ किया होता है या हमने कोई भी बॉल ली हुई होती है, तो हम कहते हैं अच्छा हम उसके सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हम कहते हैं कि ये जो सेंटर सी से लेकर यहाँ बाउंड्री तक का डिस्टेंस है, उसको हम क्या कह देते हैं जी, उसको हम रेडियस कहते हैं। तो कोई भी जो सर्कल में चीज होती है उसका अगर साइज डिटरमिन करना होता है, तो हम कहते हैं कि जितना बड़ा इसका रेडियस होगा, जैसे मैं यहाँ पर एक और बॉल बना देती हूँ, तो हम क्या कहते हैं, सॉरी इसको हम इस तरह से बना देते हैं, ये बॉल हमने थोड़ी बड़ी बना दी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कहेंगे कि ये इसका रेडियस बड़ा है, तो इसका साइज भी जो है वो बड़ा होगा। तो रेडियस जो है वो किस पे हम कह रहे हैं इफेक्ट डाल रहा है जी, साइज पे इफेक्ट डाल रहा है। तो यहाँ पर हम रेडियस को कैसे डिटरमिन करें, यहाँ पर तो हमें कोई स्पेसिफिक बाउंड्री तो नजर आ नहीं रही। जैसे अगर ये हमारे पास कोई रॉड सी बनी हुई हो, तो हम कह देते हैं अच्छा यहाँ से लेकर इसकी लेंथ यहाँ तक हम अगर मेजर कर लें तो ये इसका साइज है। लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसा बाउंड्री नजर नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं जी, हम दो न्यूक्लियस को डिटरमिन करने के लिए क्या यूज करते हैं जी, हम उसका देखने के लिए कि उसका साइज कितना है या उसके अंदर हमारे पास किस तरह से वो न्यूक्लियस जो है वो नजर आ रहे हैं, या उसको डिटरमिन करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। और जो आपके पास एक पेंसिल का सिक्का होता है, ग्रेफाइट की जो आपके पास पेंसिल का सिक्का होता है, उसके उसको अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो उसके जो है वो न्यूक्लियस नजर आ रहे होते हैं। तो बिल्कुल एक हम फिगर यहाँ पर देख लेते हैं, जिसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है जी, दो एटम है और उसके न्यूक्लियस हमें
प्रोमिनेंट करके नजर आ रहे हैं। ये जी हमारे पास फिगर, ठीक है, इसमें रेड कलर की ये मैंने शो कर दी है। ये हमारे पास क्या है जी, दो एटम के सेंटर में ये हमें नजर आ रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। अब हम क्या करते हैं जी, इस एक न्यूक्लियस से लेकर जो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नजर आ रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग या उसके जरिए से हम क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है वो हम क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, और जिसको हमने नाम क्या दे दिया जी, ए बी। अब इस ए बी डिस्टेंस को क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं या हाफ कर देते हैं इसका, तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, एटॉमिक रेडियस एक एटम का आ जाता है। तो ये हमें पता चल जाएगा कि इसका रेडियस कितना है। इसी तरह से बिल्कुल इक्वली ये इसका भी पता चल जाएगा। और लेने हमने सेम एटम होते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ कार्बन की बात कर रही थी, ग्रेफाइट की बात कर रही थी, जो कि कार्बन ही की एक फॉर्म होती है, उसको हम कार्बन भी कह सकते हैं। कार्बन का जब डिटरमिन किया गया तो वो कितना आ रहा था जी, 154, ठीक है। और 154 को जब अगेन हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 77, ठीक है। अब ये जो मैंने 77 और ये डिटरमिन करके लिखा, आखिर कोई इसका यूनिट भी तो होना चाहिए। जैसे हम स्केल के ऊपर देख रहे होते हैं जी, सेंटीमीटर के जरिए से हम देख रहे होते हैं कि उसके सेंटीमीटर में लिखा होता है, यूनिट उसका होता है। हम किसी भी लाइन को मेजर कर रहे होते हैं, या जैसे आटा या चीनी वगैरह हम ले रहे होते हैं तो हम कहते हैं किलोग्राम में ये चीज इतनी है, केजी। तो इसका भी यूनिट होता है, जो बहुत ही छोटी चीजों के लिए, बहुत छोटी मेजरमेंट के लिए यूज किया जा रहा होता है जी, वो होता है हमारे पास पीएम। मैंने यहाँ पर लिखा है, इसकी चले हम फुल फॉर्म यहाँ पर लिख देते हैं, जिसको हम कहते हैं पिकोमीटर, ठीक है। पिकोमीटर में भी आप ले सकते हैं, या फिर हम इसको एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं। एक और यूनिट है जी यहाँ पर, एक तो पिकोमीटर है तो ऊपर करके मैं यहाँ पर एंगस्ट्रॉम भी लिख देती हूँ। इसको हम कहते हैं ANGSTROM, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम दोनों हमारे पास ऐसे यूनिट है जिसमें हम इसको एटॉमिक रेडियस को डिटरमिन कर सकते हैं, और मेजर करके हम उसको नाप के और बताते हैं। अब ये इन दोनों के दरमियान भी हम रिलेशनशिप दिखा देते हैं। अच्छा, पिकोमीटर को तो हम पीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगस्ट्रॉम को हम ए नॉट से करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया जी, यहाँ पर पिकोमीटर के लिए भी लिख दिया किस फॉर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं जी, इन दोनों के दरमियान में अगर हमने रिलेशनशिप बताना हो तो हम कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर है, पिकोमीटर के जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं 100 पिकोमीटर के, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि जी 1 हमारे पास जो मीटर है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर है जी, 100 सेंटीमीटर के। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर का भी रिलेशनशिप देख लिया। तो ये होता है जी हमारे पास एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। जिस एटम का ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं जी प्रोडक्ट टेबल के अंदर। जैसे कि हमने ये प्रोडक्ट टेबल का कुछ हिस्सा ले लिया है और इसमें हमने क्या दिखाया जी, ये 1A 2A जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, 3A 4A 5A, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास ग्रुप्स हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ हम जा रहे हैं और ये हमारे पास क्या है जी, ये फर्स्ट पीरियड है हमारे पास, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये फर्स्ट है, उसके बाद ये सेकेंड पीरियड है, ये जो लेफ्ट से राइट की तरफ हमारे पास जा रहा है। तो ये हमने देख लिया जी, हमारे पास पीरियड कितने हैं यहाँ पर, 6 ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर पीरियड ले लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, ट्रेंड देखना चाह रहे हैं, यानी कि इसका तरीका क्या कार क्या है, किस तरह से एटॉमिक रेडियस हमारे पास इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, और इसका साइज से क्या रिलेशनशिप है। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें जी, साइज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है जी, वो हमारे ऊपर पास जो है वो इंक्रीज करेगा। हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन डाल दी, यानी कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन एक ऐसा साइन है कि वो ये हमें दिखा रहा होता है कि अगर ये चीज हमारे पास बढ़ रही है तो इसका मतलब है दूसरी वाली चीज भी यहाँ पर जो मैं लिखूंगी वो भी इंक्रीज करेगी। यानी कि दोनों जो इसके इक्वल साइड पे लिखी हुई है, दोनों जो इस साइड पे चीजें लिखी हुई है वो एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन रखती हैं, ठीक है। यानी कि इसके इंक्रीज करने से ये भी इंक्रीज करेगा। या इन केस हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि रेडियस को हम देखना चाह रहे हैं, अगर रेडियस इंक्रीज करता है तो साइज क्या करेगा, किसी भी एटम का क्या करेगा जी, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से पहला हमें तो ये बात पता चल गई। दूसरी हम बात करें कि इसका ट्रेंड हम देखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन है। हम अगर इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करें, हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है 1 है, ठीक है। और इसका यहाँ पर 37 हमें क्या रिप्रेजेंट किया हुआ जी, इसका एटॉमिक रेडियस की मेजरमेंट दी गई है पिकोमीटर में। ये एक ऐसा यूनिट है पिकोमीटर जिसमें हम रेडियस को मेजर कर रहे हैं। इसी तरह से अगर फ्लोरीन की हम बात करें तो वो कितना है जी, 72
पिकोमीटर है। और अगर हम बात करें जी पोटाशियम की तो वो कितना है 227 हमारे पास पिकोमीटर है। तो पिकोमीटर जो है वो इसका यूनिट है रेडियस को मेजर करने का। जैसे आटा या चीनी हम घर में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि जी ये 5 ग्राम है, ये 10 ग्राम है। इसी तरह से हम अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला मेजर करना हो तो उसके लिए मीटर यूज करते हैं। और चूंकि ये रेडियस हमारे पास एटम का है और बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल है, तो इसलिए हम इसको पिकोमीटर ले रहे हैं। हाइड्रोजन की बात हम यहाँ कर रहे थे जी, प्रोटॉन उसके पास एक ही है और एक ही उसके पास इलेक्ट्रॉन है जो कि उसके ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका बहुत ही स्मॉल साइज होगा। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस जो है वो क्या है जी, स्मॉल है। लेकिन अगर हम नीचे की तरफ आए तो पोटाशियम का रेडियस जो कि हमें इस फिगर में ही नजर आ रहा है क्या है जी, और इस वैल्यू से भी हमें पता चल रहा है वो कितनी है जी, 227 है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम इसकी फिगर ले आए पोटाशियम की और उससे डिस्कस करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा जी। जैसे मैं यहाँ पर ले आती हूँ जी, ये हमारे पास आ गया पोटाशियम। ठीक है, और इससे हम देखते हैं जी क्या हमें पता चल रहा है, इसका एटॉमिक नंबर जो वो 19 है। इसके अंदर प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है 19 है और न्यूट्रॉन जो है वो 20 है जी। और इलेक्ट्रॉन को हमने फिलिंग की है जिसके नतीजे में हमारे पास कितने शेल्स बन रहे हैं जी, 1, ठीक है, 2, 3 और 4। क्योंकि ये फोर्थ पीरियड में आ रहा है इसलिए इसके अंदर कितने शेल हैं जी, 4 शेल हैं। जैसे ही 4 शेल बने हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने स्टार्ट कर दी। 2 हैं, फिर 8 हैं, फिर 8 हैं और आखिरी वाले में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी है, हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब जैसे ही नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर गए तो इनके दरमियान में चूंकि सेम चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव है, इसके ऊपर भी नेगेटिव है, इन तमाम इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये सारे नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जैसे रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, तो क्या होगा, इसका साइज जो है वो क्या हो गया जी, हमारे पास इंक्रीज कर गया। तो हम कहते हैं कि इसका साइज भी इंक्रीज कर गया है। और रेडियस की हमने कैलकुलेटिव अमाउंट यहाँ से देख लिया जी, वो कितनी है। हाइड्रोजन से अगर हम देखें तो वो 37 आ रही थी, हमारे पास 37 पिकोमीटर थी। ठीक है जी, और अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए क्या हमारे पास आई है जी, वैल्यू 227। तो ये रेडियस जैसे ही इंक्रीज कर गया तो साइज भी इसका जो है वो इंक्रीज कर गया। तो रेडियस का अगर हम ट्रेंड डाउन द ग्रुप बताएं तो हम कहते हैं कि टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या होता है जी, वो इंक्रीज करता है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर इस तरफ को अगर हम जाएं लेफ्ट टू राइट तो रेडियस जो है वो डिक्रीज कर रहा है। उसकी क्या वजह है जी, चले हम ऐसा करते हैं कि फ्लोरीन को लेकर और इसकी एग्जांपल को स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिथियम 152 पिकोमीटर था। ठीक है जी, और जैसे ही हम इस पीरियड में चलते गए, सेकेंड पीरियड में इस तरफ को मूव करते गए तो फ्लोरीन का हमें कितना मिला जी, 72। अब ये कम हो गया और इसकी क्या वजह है वो देख लेते हैं जी। हम फ्लोरीन का हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। फ्लोरीन के जो है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, पहले हम वो लिख देते हैं, 9 है। इसके अंदर प्रोटॉन जो है हमारे पास कितने होंगे जी, 9 होंगे, जबकि न्यूट्रॉन जिसपे कोई चार्ज नहीं होता वो 10 होते हैं। ठीक है जी, अब इसका फर्स्ट शेल हम बनाते हैं। ठीक है, इसमें मैक्सिमम हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जी, ये हमने बना दिया। और मजीद आगे हमें कितने यहाँ पर बनाने हैं जी, हमें 7 बनाने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जी प्रोटॉन इसके कितने हैं, 9 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 9 है, तो वो इसको इक्वली अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही वो प्रोटॉन की तादाद क्योंकि इसी पीरियड के अंदर क्या हो गई है, इंक्रीज कर गई है। किस तरह से जी, अगर हम लिथियम की बात करें तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 प्रोटॉन है। यहाँ पर अगर मैं लिथियम की अलग से बात करूं तो क्या है जी, हमारे पास सिर्फ 3 प्रोटॉन है। इसको चले हम दूसरे डिफरेंट कलर से लिख देते हैं। इसके पास कितने हैं जी, हमारे पास यहाँ हम लिखते हैं 3 प्रोटॉन है और 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अब प्रोटॉन की तादाद यहाँ पर कम है, लेकिन जैसे ही हम इस पीरियड में मूव करके गए हैं तो प्रोटॉन की तादाद न्यूक्लियस में क्या हो गई है, 9 हो गई है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली पुल कर रहा है, खींच रहा है, और इस खींचने की वजह से उसका साइज जो है वो क्या हो गया जी, स्मॉल हो गया है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम क्या करें, लेफ्ट टू राइट मूव करें एक पीरियड के अंदर तो एटॉमिक रेडियस स्मॉल होगा और साइज भी क्या है जी, वो स्मॉल हो जाएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर इनिशियली हमने बता दिया था साइज और रेडियस का आपस में क्या है जी, डायरेक्ट रिलेशन है, और इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियोडिक टेबल को देखते हैं जी। ट्रेंड यानी कि हम एक सिस्टमेटिक वे में देखना चाह रहे हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो हमारे पास एटम्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो आखिर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, किस तरह से उसका बिहेवियर है। तो यहाँ पर हमने एक जो है
लंबाई के रुख में, या हम कहते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ जो आपके पास कॉलम्स होते हैं उनको जी हम कहते हैं ग्रुप्स। तो हमने यहाँ पर 8 ग्रुप्स रख दिए हैं। और यहाँ पर ये फर्स्ट वन हमारे पास पीरियड है, जो लेफ्ट से राइट की तरफ हमारे पास रोज होती हैं, इसको कहते हैं जी हॉरिजॉन्टल रोज। इसको हम क्या कहते हैं जी पीरियड। तो 1, 2 और 3 पीरियड हमने यहाँ पर रखे हैं, और इसकी हवाले से हम देखते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट का क्या ट्रेंड है जी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चले हम पहले ग्रुप्स में देखते हैं जी। शील्डिंग इफेक्ट को एक और नाम भी चले हम पहले लिख देते हैं, क्या कहते हैं जी स्क्रीनिंग इफेक्ट, के एक स्क्रीन सी बन जाती है, ठीक है, कि आउटर इलेक्ट्रॉन जो आखिरी वाले शेल में मौजूद होता है और न्यूक्लियस के दरमियान एक स्क्रीन सी बन जाती है, जो उसको इतना पावरफुली सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वो उसकी तरफ खींचने नहीं देती। ये लेट सपोज हमारे पास न्यूक्लियस है और मैं कहती हूँ कि जी ये हमारे पास वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के दरमियान जी एक स्क्रीन सी बन जाती है। वो कौन बनाते हैं जी, उसके दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी कि इस आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान में, सॉरी आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होते हैं शेल्स के अंदर, वो इसको अट्रैक्ट होने से क्या करते हैं जी अवॉइड करते हैं, यानी कि उसको मना कर देते हैं कि वो इतनी अट्रैक्शन की पावर जो है वो क्रिएट नहीं कर पाता। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं नीचे की तरफ, तो क्या हो रहा है जी, यहाँ पर एक शेल है हमारे पास और एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि लिथियम में हम देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और इसमें क्या हो रहा है फर्स्ट वन में 2 आ रहे हैं और अगले में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की जब हम बात करते हैं तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगले में 8 है, और ये जो पिंक कलर का आपको नजर आ रहा है जी 1 इलेक्ट्रॉन, ये आखिरी वाले शेल में मूव कर रहा है। तो ये जो पिंक वाला आपको इलेक्ट्रॉन तीनों में नजर आ रहा है जी, ये हमारे पास क्या है, ये इसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कहते हैं, या इसका जो पुल होता है न्यूक्लियस की तरफ वो इतना स्ट्रांग नहीं होता एज कम्पेयर टू, हम कहते हैं कि जो दरमियान में इसके इलेक्ट्रॉन है, जो इसके पहले वाले न्यूक्लियस से बिल्कुल साथ वाले जो एडजेसेंट पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बिल्कुल उसके बाहर वाले ये इलेक्ट्रॉन आपको ब्लैक में नजर आ रहे हैं, इनका अट्रैक्शन की पावर जो है वो ज्यादा है न्यूक्लियस की तरफ एज कम्पेयर टू ये वाला जो पिंक कलर का आपको नजर आ रहा है। ऐसी क्या बात होती है जी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो प्रोटॉन भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं, उनकी अमाउंट भी हम कहते हैं कि इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है, लेकिन अब उनको इक्वली अट्रैक्ट करना चाहिए, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में अवेलेबल होता है उनको इक्वली अट्रैक्ट करना चाहिए इन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन आखिर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो क्यों नहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन ब्लैक कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ये हमने कलर किया हुआ जी, ये क्या करते हैं, इसको नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपल्जन करते हैं, यानी कि इसको दूर धकेलने की इनमें जो ताकत होती है वो ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू, हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस उसको खींच रहा है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि टॉप टू बॉटम अगर हम आए, यानी कि नीचे की तरफ अगर हम ग्रुप के अंदर देखें, तो क्या होगा जी, हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जेड इफेक्टिव जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, यानी कि जेड इफेक्टिव क्या था, प्रोटॉन के बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है वो वाली सलाहियत यहाँ पर कम हो रही है, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है आपस में एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, रिपल्जन की पावर जो है वो इनमें ज्यादा हो रही है। अब अगर हम अलोंग द पीरियड की बात करें, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं जी ग्रुप की हमने बात की, यानी कि टॉप टू बॉटम की तरफ क्या हो रहा है जी, यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर हमने लिखना था इंक्रीज, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि इंक्रीज हो रहा है जी, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है और शेल नंबर भी बढ़ रहा है। अगर हम इस तरफ को देखें, पीरियड में जाएं, यानी कि लेफ्ट टू राइट की अगर हम बात करते हैं, तो क्या होता है, शेल नंबर तो वही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई है। यहाँ पर सिर्फ एक पिंक कलर का आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस जो है वो हमें क्या शो करती है जी, इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है, तो 8 ही इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होंगे, उसको इक्वली उतना ही ज्यादा खींच रहे हैं। अब शेल चूंकि हमारे पास इजाफा नहीं हुआ शेल का, उसी 2 शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और इसमें अगर शेल एक और इंक्रीज कर जाता तो फिर उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर हो जाता, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा होने का चांस था, लेकिन यहाँ पर शेल सिर्फ 2 ही है, इसलिए न्यूक्लियस उसको पावरफुली खींचेगा और इसका साइज क्या होगा जी, छोटा हो जाएगा, और इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट की तरफ जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता है जी, डिक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो जेड इफेक्टिव है वो यहाँ पर
ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, ज्यादा हम कहते हैं कि वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन के रिपल्जन की। तो ये है जी हमारे पास ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियोडिक टेबल। इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी हम यहाँ पर कहते हैं, चले हम लिख देते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट के दरमियान में एक स्क्रीन से बन जाती है, इलेक्ट्रॉन जो आखिरी वाला होता है वो न्यूक्लियस की तरफ इतना स्ट्रांगली पुल नहीं होता, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। लेफ्ट टू राइट ये क्या होता है, डिक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम जी इंक्रीज करता है।